नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में बेटा इशू ऑफ शेयर एट पर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर एट लमसम पढ़ लिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन को केयरफुली हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एक्स लिमिटेड परचेस अ मशीन फ्रॉम रमन ट्रेडर्स फॉर ₹1 लाख and in consideration issue 10,000 equity share of ₹10 fully paid pass necessary journal entry in the book of company। हमें कंपनी की बुक में बेटा क्या करना है, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन के हम पहले बेसिक समझ लें, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेस की, किससे परचेस की, रमन ट्रेडर से। कितने रुपीस की बेटा, 1 लाख की। और इसके कंसिडरेशन यानी कि बदले में 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए, जिनका रेट क्या है 10। और हमें करना क्या है, जर्नल एंट्री किसकी बुक में बेटा, कंपनी की बुक में। तो पहला काम हमारा ये है बेटा कि जर्नल एंट्री करना है। तो टाइटल में हम लिख लें जर्नल एंट्री किसकी बुक में, कंपनी, तो इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। फॉर्मेट होता है हमारा डेट पर्टिकुलर, एलएफ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब थोड़ा सा ये समझ लें बेटा, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन होता क्या है। तो क्या होता है बेटा, जर्नली कंपनी अपने शेयर्स को कैश के लिए इशू करती है। यानी कि जब पब्लिक में कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक कंपनी को कैपिटल देती है, वो भी बेटा किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। बट ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कि कभी कभी कंपनी शेयर्स तो इशू करती है, बट शेयर्स के बदले में कंपनी शेयर होल्डर से क्या नहीं लेती बेटा, कैश नहीं लेती, कोई एसेट्स ले लेती है। जैसे लाइक एग्जांपल सपोज करिएगा, ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने वेंडर से यानी कि सेलर से मशीन खरीदी 1 लाख। बट कंपनी ने वेंडर से कहा कि भाई हमारे पास मशीन खरीदने के लिए कैश में पेमेंट नहीं है, तो मशीन का जितना वैल्यू है आप उतने वैल्यू के हमसे क्या ले लीजिएगा, शेयर ले लीजिएगा। यानी कि कंपनी शेयर इशू कर रही है बेटा किसके बदले में, यस, मशीन के बदले में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए कि कंपनी में इशू ऑफ शेयर दिया है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो आप सिर्फ क्वेश्चन में 2 ही एंट्री प्रिपेयर करेंगे। एक तो बेटा एसेट्स को परचेस करने की और दूसरा बेटा एसेट्स का पेमेंट करने की। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है बेटा, एक्स लिमिटेड ने क्या परचेस किया, मशीन परचेस किया, किससे, रमन ट्रेडर से। हाँ, रमन ट्रेडर्स कौन है, सेलर है, वेंडर है। तो हमने क्या परचेस किया बेटा, मशीन परचेस की। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है। रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर मशीन हमारे पास आ रही है, तो मशीन को हम कौन सी साइड रिकॉर्ड कर दें बेटा, डेबिट साइड। तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये डेबिट हमेशा आपको एलएफ के पास में लिखना है। 2 किससे परचेस किया बेटा, क्रेडिट में परचेस किया, रमन ट्रेडर्स से। तो गिवर कौन हो गया, रमन ट्रेडर्स। तो यहाँ पर लिख दें 2 रमन ट्रेडर्स अकाउंट, और नरेशन लिख दें बेटा बीइंग परचेस। क्या परचेस किया हमने, परचेस मशीनरी फ्रॉम, किससे खरीदी बेटा, रमन ट्रेडर्स। किससे खरीदी, रमन ट्रेडर्स। आपको नरेशन बेटा यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं करना, आप दूसरी लाइन का यूज कर सकते हैं। अब मशीन कितने की खरीदी बेटा, 1 लाख। तो मशीन डेबिट में लिख दिया बेटा 1 लाख, वही अमाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे, कितना रुपीस बेटा, 1 लाख रुपीस। ये एंट्री हो गई बेटा मशीन परचेस करने की। सपोज क्वेश्चन में बिल्डिंग परचेस करता तो हम एंट्री कर देते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब क्या करेंगे बेटा, दूसरी एंट्री करेंगे इस मशीन के पेमेंट की। यानी कि हम रमन ट्रेडर्स को अब पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट किसके थ्रू किया बेटा, इक्विटी शेयर, वो भी कितने, 10,000, ईच रेट कितना है 10। तो पेमेंट हम कर दें किसको, रमन ट्रेडर्स को। तो रमन ट्रेडर्स बेटा रिसीवर हो गया, और रिसीवर आर डेबिट। तो एंट्री बनाएंगे रमन ट्रेडर्स अकाउंट
रमन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। टू हमारे पास से क्या जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर व्हाट गोस आउट क्रेडिट, जो चीज हम बिजनेस से जाती है उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो कौन से शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड बाय, किसके थ्रू किया बेटा, पेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट क्या है बेटा 10। ये हमारा सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया, कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, कितने शेयर हैं 10,000 इंटू ईच रेट कितना है बेटा 10, तो हिसाब किताब हमारा कितने का हो गया 1 लाख। तो ये हो गया हमारा बेटा अब सॉल्यूशन फाइनली कंप्लीट। क्लियर है आपका। जब भी क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको एग्जाम में सिर्फ कितनी एंट्री बनानी है, सिर्फ 2 एंट्री बनाना है। एक एसेट्स को परचेस करने की और दूसरा एसेट्स का पेमेंट करने की। क्लियर है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि आपका डाउट क्लियर कर सके। तो चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन है। मेन एग्जाम में इस टाइप का 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से समझ लें। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, जेड लिमिटेड परचेस अ मशीन फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। जेड लिमिटेड ने इस बार क्या खरीदी बेटा, मशीन खरीदी, लेकिन किससे खरीदी, नीरज ट्रेडर्स से, वर्थ रुपीस कितने की 44,000 की। विच पेमेंट मेड बाय, जिसका पेमेंट मेड बाय शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच, कितने शेयर्स के किया 10 रुपीस वाले शेयर से, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा वो गिवन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, शेयर्स का रेट दे दिया 10, लेकिन कितना शेयर इशू किया ये गिवन नहीं है। आगे लिखा है मेक जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। हमें जर्नल एंट्री करनी है जबकि शेयर कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू किए बेटा 10%। अभी बताया था जब भी क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होगा तो आपको सिर्फ कितनी एंट्री बनानी है 2 एंट्री, एक एसेट्स को परचेस करने की और दूसरा बेटा एसेट्स का पेमेंट करने की। तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने क्या खरीदा, मशीन, तो यहां पर लिख दें बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे परचेस की, ध्यान से देखिएगा नीरज ट्रेडर्स। तो गिवर कौन हो गया नीरज ट्रेडर्स, तो टू नीरज ट्रेडर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिख दें बेटा, वही का वही, बीइंग परचेस मशीनरी फ्रॉम रमन ट्रेडर्स, सॉरी नीरज ट्रेडर्स। अब कितना अमाउंट है बेटा, कितने की खरीदी मशीन 44,000, ये लिख दें 44,000। अब हम पेमेंट करेंगे बेटा, पेमेंट किसको करेंगे नीरज ट्रेडर्स को, तो रिसीवर कौन हो गया नीरज ट्रेडर्स। तो नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। 2 पेमेंट किसके थ्रू किया बेटा, शेयर से, कितने ईच 10 है। शेयर्स का नाम तो दिया नहीं है, अगर दिया होता तो लिख देते, तो ओनली शेयर दिया है तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार क्वेश्चन में शेयर किस पर इशू किए बेटा, प्रीमियम पर, कितने परसेंट 10% प्रीमियम पर। आप अच्छे जानते हैं प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रीमियम को क्या लिखेंगे बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख दें बेटा, बीइंग परचेस कंसीडरेशन पेड बाय इशू ऑफ, कितने शेयर इशू किए ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है।
तो जब भी क्वेश्चन में इशू शेयर ना दिए हो और आपको पेमेंट करना है तो इशू शेयर कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इशू शेयर फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा, हमने एसेट्स का वैल्यू लिखा। एसेट्स का वैल्यू कितना है? एसेट्स का वैल्यू है बेटा 44,000। शेयर्स का रेट क्या है? शेयर्स का रेट है बेटा कितना रुपीस? 10 रुपीस। और प्रीमियम कितना परसेंट है? प्रीमियम है बेटा 10%। 10 रुपीस का 10% बेटा प्रीमियम कितना रुपीस आ गया? 1 रुपीस। कितना आ गया? 1 रुपीस। यानी कि फाइनली 10 + 1 यानी कि रेट हो गया शेयर्स का कितना रुपीस? 11। इशू शेयर दिए नहीं है तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है? एसेट्स की वैल्यू 44,000। इस एसेट्स की वैल्यू में शेयर्स की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये बेटा इशू हमारे जो शेयर हैं वो कितने आ गए? 4,000। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें 4,000 इंटू 10 और 4,000 इंटू प्रीमियम कितना है? 1। तो ये हो गया बेटा हमारा 40,000 कैपिटल में और प्रीमियम में हो गया 4,000 और टोटल पेमेंट नीरज ट्रेडर्स का हो गया 44,000। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। जब भी क्वेश्चन में इशू शेयर ना दिए हो तो आपको जितना पेमेंट वेंडर को करना है उस पेमेंट की वैल्यू में शेयर्स के रेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इशू शेयर आ जाता है। और इसके बाद आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, अगर कोई डाउट बचा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तीनों ही क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें हम। क्वेश्चन हमारा दिया है जियाजी लिमिटेड ऑफ ग्वालियर परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹7,50,000। क्या परचेज किया बेटा इस बार? बिल्डिंग परचेज की कितने रुपीस की? 7,50,000। फ्रॉम किससे परचेज की? अश्वनी ट्रेडर्स। ही गेव ₹2,50,000 इन कैश एंड फॉर बैलेंस ऑफ अमाउंट he issued 5,000 equity share of 100 each full paid 5 journal entry in the book of company। ये क्वेश्चन भी बेटा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। कितनी एंट्री करेंगे? 2 एंट्री। बट इस क्वेश्चन में देखिएगा कि मशीन तो खरीदी यानी कि बिल्डिंग तो खरीदी हमने 7,50,000 की। किससे खरीदी बेटा? अश्वनी ट्रेडर्स से। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा उसने 2,50,000 पेमेंट किस में दे दिया? कैश में। और बाकी जो पैसा बचा उसका पेमेंट दे रहा है 5,000 इक्विटी शेयर से, जिनका रेट कितना है? 100। तो एंट्री वही अभी भी हमें कितनी करनी है बेटा? 2 एंट्री, एक एसेट्स को परचेस करने की और एक एसेट्स का पेमेंट करने की। चलिए तो एंट्री कैसे होती है देखते हैं। तो वही करेंगे हम जो अभी किया था। पिछली क्वेश्चन में मशीन परचेस की तो मशीन अकाउंट डेबिट, इस बार बिल्डिंग परचेस की तो बिल्डिंग आ रही है बिजनेस में तो क्या लिख दें बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे परचेस की बेटा? अश्वनी ट्रेडर्स से। तो 2 में क्या लिख दें बेटा? अश्वनी ट्रेडर्स अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री है। अब देखें, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैश पेमेंट भी दिया है। तो बेटा बिजनेस से कैश जा रहा है, व्हाट गोस आउट? क्रेडिट। जो भी थिंग्स बिजनेस से जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो 2 में हम क्या लिख दें? 2 बेटा कैश अकाउंट। क्या लिख दें? कैश अकाउंट। अब सर पिछले क्वेश्चन में तो कैश आया नहीं था, तो याद रखिए बेटा पिछले क्वेश्चन में कैश में पेमेंट नहीं दिया गया था। अगर अभी भी कैश में पेमेंट नहीं देता तो ये कैश यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ एंट्री हो जाती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू अश्वनी ट्रेडर्स अकाउंट। लेकिन कैश भी दिया है कितना? 2,50,000, इसलिए कैश को हमने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में। अब देखें बिल्डिंग का वैल्यू कितना है बेटा? 7,50,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू में लिखा 7,50,000। कैश 2 का मतलब क्रेडिट कॉलम में कैश को लिख दें क्रेडिट में कितना रुपीस बेटा? 2,50,000। अब
7,50,000 की बिल्डिंग है, लेकिन हमने कैश में पेमेंट दे दिया 2,50,000। तो अश्वनी ट्रेडर्स पर जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है बेटा 5 लाख रुपीस। यानी कि अब हम जो अश्वनी ट्रेडर्स को पेमेंट देंगे वो कितना रुपीस देंगे 5 लाख, क्योंकि 2,50,000 हम कैश में पे कर चुके हैं। नरेशन यहाँ पर लिख दें ब्रैकेट में, बीइंग क्या परचेस किया बेटा बिल्डिंग, तो क्या लिख दें बिल्डिंग, बीइंग बिल्डिंग परचेस फ्रॉम किससे अश्वनी ट्रेडर्स, अश्वनी ट्रेडर्स, अश्वनी ट्रेडर्स एंड 2,50,000 रुपीस पेड इन कैश। कैश में कितना पेड कर दिया बेटा 2,50,000। तो ये हो गई हमारी बेटा पहली एंट्री। अब सेकंड एंट्री पेमेंट किसको करेंगे बेटा अश्वनी ट्रेडर्स। तो अश्वनी ट्रेडर्स क्या हो गया रिसीवर हो गया, तो रिसीवर आर डेबिट, तो अश्वनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट किसके थ्रू दिया इक्विटी शेयर कितने 5,000 ईच रेट कितना 100, तो टू में क्या लिख दें टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दें बीइंग परचेस कंसीडरेशन पेड बाय इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट कितना है बेटा 100 रुपीस। ये हमारी एंट्री हो गई। अब मल्टीप्लाई कर लें, शेयर कितने हैं 5,000, ईच रेट कितना है 100, तो 5 लाख रुपीस का पेमेंट सेटल्ड हो गया। हिसाब किताब बराबर, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है। अब आपको बिल्कुल फाइनली क्लियर हो गया होगा कि जब भी शेयर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो तो हम टू ही एंट्री प्रिपेयर करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।